हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैरिड लोगों के लिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस पर मैं आज की ये रीडिंग करूँगी, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन पर मैं रीडिंग करूँगी। आप लोगों का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये हम देखेंगे आज रीडिंग पे। तो टाइमलेस क्वालिटी वाला रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हो तो प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और जो भी मैं इसे पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दिखा, वहाँ पे प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। ओशो जैन से मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, पहले टैरो से देखेंगे। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, इसमें पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँ रीडिंग जल्दी जल्दी हो जाए। न्यूज़ गाइड करें बहुत मैसेज। जो भी मेरे व्यूवर्स है उनके मैरिड लाइफ में पास्ट एनर्जी बताइए। एनर्जी नहीं बोलूँगी, सिचुएशन। ठीक है, आप लोगों के पास्ट में कैसी सिचुएशन थी। सही है, ऐसा क्लियर मैसेज दीजिए आर्कएंजल शिव शक्ति। लास्ट में एंजल के तरफ से गाइडेंस भी निकालूंगी। किंग ऑफ सोर्स आना ही था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम बंदा देखे आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे सारे माइनर और काना का ही है। कार्ड्स को थोड़ा सेट कर लो पहले। साइन बता देती हूँ वहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि पे फायर एलिमेंट नहीं आया है। ठीक है, अगर मैं पास्ट की सिचुएशन देखूँ अब तक की आपकी मैरिड लाइफ में, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, खासकर डिवाइन फेमिनी एनर्जी बहुत दिक्कत करवाई है आपकी मैरिड लाइफ में। मतलब अभी भी हो सकता है ये चीज़ें प्रेजेंट में भी हो। मतलब आपके ससुर जो है, सासू माँ है, ठीक है, डिवाइन फेमिनी है, लड़का लड़की कोई भी, मतलब आपके ससुर या सासू माँ हो सकती है। ठीक है, बट डिवाइन फेमिनी यहाँ पे जो आपके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में झगड़ा, कलेश, ये चीज़ें होता रहता है। और ये चीज़ें से सफ़र आपके बच्चे भी कर रहे थे पास्ट में कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ना हो सकता है आपके हस्बैंड बोल लो, ठीक है, या तो वाइफ बोल लो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किए आपके साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंजस्टिस हुआ है। बहुत सारे लोग अपने मैरिड लाइफ से दुखी भी है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े थे पास्ट में। आपको चीज़ें समझ में नहीं आए थे, और खासकर इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था। मतलब आप नहीं चाहते थे कि मतलब मेरे को लग्जरी बजट चाहिए, ठीक है, मतलब ये चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, मेरे को बस प्यार चाहिए। ठीक है, ये उम्मीद थी आपको। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल रही थी आपको। हो सकता है आपके जो पार्टनर है, यानी कि आपके जो हस्बैंड बोल लो, वाइफ बोलो, काफ़ी प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्यार से उनका कोई लेना देना नहीं, वो बस पैसा पैसा करते हैं एंड मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। बट जैसे एक समझौता करके एक मैरिड लाइफ में चलते हैं, सिर्फ वैसे ही चल रहे थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ।
तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं ये। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो खासकर जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और डिवाइन फैमिली यानी कि आपके सास ससुर जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए झगड़ा पैदा करते हैं, आपको डिफ़िकल्टी लगने लग गया था, इतना नेगेटिव हो गए थे, आप खाली दुआ करते थे भगवान से कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए यूनिवर्स। आप बोलते थे चाहे आपके इष्ट देवता कोई भी हो, ठीक है, आप उनसे प्रार्थना करते कि सारी चीज़ें हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे रिपीटेड नंबर 5 डबल बार आया है यहाँ पे। यहाँ पे पहली बात तो ना जो भी आपके हस्बैंड है, ठीक है, उन वाइफ बोल लो, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा तीखे शब्दों में ये बात करते हैं, इनको ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, मतलब अच्छा भी बोलो तो भी नौटंकी करते हैं, मतलब मिर्ची लग जाती है इनको, लग जाता है या लग जाती है, ठीक है, हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, पहले ही बोल रही हूँ। तो इस तरह का स्वभाव है, मतलब ये अपने आप को किंग क्वीन की तरह समझते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करती है या करता है, ठीक है, मतलब उनके हिसाब से चीज़ें हो, ठीक है। और बहुत से लोग मेरे व्यूअर जो डरते भी हैं उनसे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स का कार्ड पहले ही शुरू हुआ हम लोगों का रीडिंग। तो ये तीखे शब्दों में बात करते हैं एंड इनका ये ऐसा सोचना है कि मेरे हिसाब से मेरे कंट्रोल में चीज़ें हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का कहना ये है, मतलब अभी अचानक से ये मैसेज आया है कि नहीं नहीं वो सही है, ठीक है, वो मेरे अच्छे के लिए करते हैं ये चीज़ें, नहीं नहीं करते वो, ठीक है, अपने हिसाब से कोई चलाना ये सही नहीं है, ठीक है। मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी एंड कोऑपरेट दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, दोनों एक ही बराबर होना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो भी है ना आपके जो मतलब मैरिटल में हस्बैंड है, वाइफ बोलो, ये ना हमेशा ना लेना सीखे हैं, ठीक है? लेना जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स सॉरी यहाँ पे ईगल दिख रहा है मेरे को, 2 ईगल है, तो कहीं न कहीं ये ना लेना जानते हैं, ठीक है? मतलब शेल्फिश बोल लो या तो अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है? बच्चे का भी सोचते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, बच्चे का भी सोचते हैं, ठीक है? बट मैं अगर आपकी और आपके हस्बैंड या वाइफ की बात करूँ, दोनों की बात करूँ, म्यूचुअल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा शेल्फिश है, हमेशा अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है या सोचती है, ठीक है? लेकिन एक जो है हमेशा देने में बिलीव करता है या करती है, तो आप देते हो, चाहे खासकर पेंटिकल्स है ना, पैसे से आप ना हमेशा इनको खुश करने की कोशिश की हो तो भी ये खुश नहीं होते हैं, वैसी वैसी उनका रवैया रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्यार देके देखे तो भी उनका रवैया वैसे है, तो कहीं ना कहीं सब मिला के, कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको किया गया है पास्ट में, चीज़ें इनबैलेंस हो गई, ठीक है, चीज़ें संभालने से भी नहीं संभल रही थी, ब्लैक मैजिक किया गया आपके ऊपर, ये चीज़ें हो सकता है, पर्सनल रीडिंग निकालिए और कंफर्म करवाइए, ठीक है, ब्लैक मैजिक किया गया होगा आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मदर भी किया गया मतलब माँ किए होंगे, ठीक है, यानी कि अगर फीमेल देख रहे हैं मेरे रीडिंग को तो आपके सासू माँ ने किए होंगे आपके आपके मतलब पति देव के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप बहुत कुछ करके देखे हो, हर तरफ से अपना 100% देखे हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा माँ करते होंगे, ठीक है। मैं हमेशा मैरिड लाइफ लोगों को यही बोलती हूँ, स्ट्रॉन्ग हमेशा मतलब मेल को होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों का शिकायत होते हैं माँ के चंगुल में फंस गया है, माँ की सुनता है, ठीक है, मतलब बीवी का शिकायत रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के माँ का भी शिकायत रहता है, मेरे बेटे को उसने फंसा लिया है, उसने वशीभूत कर लिया है, टोटका वगैरह करवाया, ब्लैक मैजिक करवाया, मतलब फलाना ठिकाना हर चीज़ें की चीज़ें होती है, ठीक है, बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे ना बीच में जो है वो मतलब बेटा और हस्बैंड फंस जाते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड और बेटे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो ऐसा मतलब ऐसा पर्सनैलिटी लाओ, ऐसा करो कि दोनों को आप बैलेंस कर सको, वो भी चुप वो भी चुप, ठीक है ना, तेरा ना मेरा ऐसा वाला। तो दोनों को चुप कराने की ताकत आपके अंदर होना चाहिए, स्ट्रेंथ लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में किच-किच वगैरह होता है, झगड़ा होता है कि वो उसने वश में कर लिया, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, झगड़ा कराने की कोशिश करती है, माँ कभी मतलब वाइफ़ कभी, तो ये चीज़ें भी घर की कहानी सुनी हूँ, ठीक है, देखी भी हूँ। तो ये सारी चीज़ों में ना हमेशा ना बीच वाले को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और बीच वाला जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो दोनों तरफ से बैलेंस करना होता है। तो कभी-कभी ये क्या करता है बीच वाला, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं, ख़ासकर जो पतिदेव होते हैं, ठीक है, कि कभी पति के ऊपर ज़्यादा झुकाव रहता है तो उसको कम लगने लग जाता है माँ को, या तो माँ को जब देने लगता है तो पत्नी को ज़्यादा कम लगने लगता है, हर मामलों में बोल रही, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस होना चाहिए, दोनों के साथ जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। अभी एक को करोगे सैक्रिफाइस तो नंबर 6 है यहाँ पे, एक को करोगे सैक्रिफाइस तो इनबैलेंस ही होगी,
ठीक है। और इससे क्या होगा, दोनों के दोनों बिल आप ही के ऊपर फाड़ेंगे गाइस। तो ये चीज़ें हो रही थी गाइस, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आए इग्नोर कीजिएगा। क्लैरिफाई करते फटाफट से। बहुत से लोग यहाँ पे सोशल के थ्रू मिले होंगे, लव हुआ है आप लोगों का। बहुत सारे लोग 90% लोग यहाँ पे अरेंज किए हैं। बट आपके पास्ट में ना छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ना बहुत बड़े लेवल पे भी हो गई हैं, ठीक है। छोटे छोटे बहसे बड़े झगड़े में तब्दील हो गई है या हो गया है। वास्तु देश हो सकता है, या तो ब्लैक मैजिक का असर आपके घर पे भी हो सकता है, ठीक है। साफ सुथरा रखें अपने घर को। हैंडीकैप है यहाँ पे, हो सकता है विकलांग भी हो कोई यहाँ पे। आपका ऐसा हाल हो गया ना, फैमिली को छोड़ सक रहे हो ना अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो। यहाँ पे बच्चे वाले भी हो गए हैं। यूनिवर्स गाइड कर किंग ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया। लॉन्ग डिस्टेंस में भी शादी यहाँ हुआ है। गाइडेंस, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे गाइस। थोड़ा ना स्पिरिचुअल होइए आप लोग, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, डिटेल रीडिंग जा सकती है। मैं नहीं चाहती डिटेल रीडिंग करूँ। द आउटसाइडर, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। आपको ना और भी मतलब प्रपोजल दिए गए थे या तो ऑप्शन दिए गए थे, बट आपको हो सकता है इन्हीं के साथ शादी करना था, ठीक है। करेज आया है यहाँ पे। हिम्मत की बहुत ज़रूरत थी लेकिन आप टूट गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स हिम्मत भी नहीं हारे हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आया था तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सह रहे थे। पास्ट लाइफ, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। बॉटम ऑन द डेक है हीलिंग। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खासकर आपके हस्बैंड वाइफ दोनों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इतना नेगेटिव हो गया। ये जो भी चीज़ें हुआ ना आपके खुद के कर्मा के कारण मिला गाइस, और आपके पास्ट जन्मों का ये चीज़ें है, ठीक है। एंड अभी हम देख रहे हैं पास्ट में जो नियरली पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें घटित हो रहा था या जो भी प्रॉब्लम हो रही थी आपकी मैरिड लाइफ में, तो सारी चीज़ों से बाहर आइए। हील कीजिए अपने आप को, चक्रास पे बैलेंस कीजिए, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा एंड आपका थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है। इस पे बैलेंस करो। आपके पास्ट चिन्ह जो भी जख्म है वो सारे मिट जाएंगे, ठीक है। करेज की ज़रूरत थी तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हिम्मत हार भी नहीं रहे थे, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, झगड़ा कलेश किच किच की जो भी चीज़ें हो रहा था, अब फिर भी खरे उतरे गाइस, ठीक है। बहुत हिम्मत है आपके अंदर, अब हार नहीं माने यहाँ पे। एंजल नंबर आपको डबल, ट्रिपल, सिंगल, चौपल में आपका दिखता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नंबर 3, 5 अगेन 5 आया है यहाँ पे, मतलब 555 यहाँ पे आ गए, मतलब नया चेंज, ठीक है, आएगा आपके मैरिड लाइफ में। एंड यहाँ पे बैलेंस के लिए भी कहा जा रहा है अपने बुद्धि का थोड़ा यूज़ करो, ठीक है। हो सकता है आप कितने ही एज के क्यों ना हो, थोड़ा बचपना है आपके अंदर, ठीक है। चीज़ों को हो सकता है पास में सीरियसली नहीं ले रहे थे, मतलब कोई कुछ हो रहा था, कोई जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ अंदर ही अंदर दुखी है तो चीज़ें आप नज़रअंदाज कर रहे थे, ठीक है। या तो कुछ हो रहे थे आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ और आप फिर भी इग्नोर कर रहे थे। अपने माँ या तो आपके पापा पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या तो ये दोनों ही लोग कहीं ना कहीं झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन आपका ध्यान काम में था, पैसे पे था, ये चीज़ें भी। तो कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज किए हो, ठीक है। लेकिन इतना है, जब भी आप घर पे आते हो ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो आप। घर पे आपका मन लगता ही नहीं है। राइट बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके यस बोलिए। आपका मन घर पे लगता ही नहीं है, जबकि आप इस चीज़ से निकल भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे लॉक खुली हुई है, ठीक है। तो आप निकलने को निकल सकते थे, लेकिन आप
चाहते थे बस निकलना ये सारे झमेले से, ठीक है। चीज़ें इनबैलेंस हो रही थी, आपको अच्छा ही नहीं लगता था। एक टाइम आया था कि मतलब आप अपना आपा ही खो बैठे थे गाइस, ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं हारे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रहा था या हो रही थी आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, या तो थर्ड पार्टी यानी कि आपके घर में लोगों के साथ चीज़ें हो रही थी, तो आप अभी हिम्मत नहीं हारे थे, ठीक है। ये देखिए पत्थर से कैसे फूल फूल उगा है, तो करेज है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आप होप नहीं हारे हो कि एक नई सिरे से शुरुआत ज़रूर होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यूनिवर्स से प्रे करते थे आप हमेशा, और यूनिवर्स बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की सुने भी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि मैं भगवान को बोली लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रही थी, आप लोगों के खुद के बैड्स कर्मा के कारण आप इस जन्म में लेके आए और उसका भुगतान करना था आपको, और वो भुगत रहे थे, ठीक है। अभी मैं प्रेजेंट एनर्जी देखूंगी, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के प्रेजेंट में मैरिड लाइफ में क्या स्टेटस है। का माइंड सोल, ठीक है। एक फेज खत्म हुआ, अभी खुशी खुशी बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स चल रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे आप लोग घूमने गए अपने फैमिली के साथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इशू है यहाँ पे। और जो लोग अगर लव करके अरेंज किए हो या तो लव ही किए हो, तो ये अदर कास्ट से किए हो आप। और यहाँ पे हो सकता है फैमिली यानी कि मम्मी या फादर इसके खिलाफ थे। भले अभी ऊपर से कुछ दिखावा कर रहे होगे, बट ये अंदर से ये नहीं चाहते थे कि आप लोग मतलब एक हो। नंबर 3, नंबर 10, ये बर्थडेज भी हो सकते हैं आपके, या तो आपके वाइफ या हस्बैंड के, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। द मैजिशियन, एक कार्ड और लेंगे, इसको आना ही था। पेज ऑफ बॉन्ड्स, एज डिफरेंस है यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। अरे बाप रे, ये क्यों आया है, उसका शक्ल दिखना ही रहता है। तो मेजर आर्काना का 2 कार्ड निकल गया है। जब आपके पास ऑप्शन दिया गया था पास्ट में, जब रिश्ता देखा गया आपके लिए, ठीक है, ऑप्शन थे आपके पास आपके लाइफ में, या तो किसी और से फ़ोन में भी आप बात करते थे, लड़का लड़की या औरत आदमी से, ठीक है। जब आपका रिश्ता देखा जा रहा था, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत सारे लोग थे और दूसरे से भी बात कर रहे थे, ठीक है। अब इनके साथ जब आपकी रिश्ता तय हुई ना, तो आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनसे अट्रैक्ट हुए, ये आपको भागी या भाग गया, ठीक है, अट्रैक्शन के थ्रू मिले हो। लेकिन धीरे 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 जब आप लोगों का मैरिड हुआ, धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ा, तो बहुत कुछ छुपाया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम यही कि बहुत कुछ छुपाएगा। पहले तो आपसे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हुए, ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब जब इस घर पे शादी होके आए, तो बहुत नेगेटिव होने लग गए हो, फिर झूठ बोला गया आपसे, बहुत कुछ छुपाया गया। ये चीज़ें आपको सच्चाई पता चली है, कुछ छुपाया आपके पार्टनर, ये अट्रैक्ट हुए बस आपके बॉडी पार्ट से, आपके फिजिकल बॉडी से, ठीक है, बस अट्रैक्ट हुए और इस रिश्ते पे हाँ किए, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल सोचते, मैं यही बोली आप लोगों को। भले आप काला गोरा नाटा लंबे कैसे भी हो, बट अट्रैक्ट हुए आपसे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है आपके काम को लेके भी चीज़ें देखे, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हाँ बहुत इंटेलिजेंट हो, एंड आपके पास ना वो हर चीज़ें थी, ठीक है। मतलब आप मतलब रिच घर के हो सकते हो, आपके अंदर आपके घर में हर चीज़ें थी। ये चीज़ के थ्रू भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ आपसे शादी किए हैं। क्लियरली द मैजिशियन का कार्ड और द डेविल का कार्ड बता रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, आपके पार्टनर ही निकल रही मेरे मुँह से, आपके हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जबकि इनके पास लाइफ में ऑप्शन थे, ठीक है, और आपके पास भी ऑप्शन थे, बट आपने इनको देखा जब से, आप फ़िदा हो गए, ठीक है, और आपने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो आपके काम को देख के, ठीक है, एंड आपके लग्जरी, आपके मतलब कितने रिच घर के हो, पैसे वाले हो, ठीक है, ये चीज़ देख के बहुत मतलब
चीज़ें की गई। यहाँ पे हो सकता है माँ बहुत प्रेशर भी किए यहाँ पे कि अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़की है, मेहनती है, काम करती है, जॉब करती है, सरकारी जॉब है, ये भी हो सकता है। सरकारी जॉब का यहाँ पे बहुत कम चांसेस लग रही है ऐसा करके बोला गया आपको, ठीक है। एंड बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, तो डिवाइन फैमिली का रोल भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। इसलिए इस संबंध जुड़ा है या जुड़ी है आप लोगों का। बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, ठीक है। यहाँ पे गुस्सा हुआ, आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है, ठीक है। फायर एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। प्रेजेंट एनर्जी पे यही है, आप लोग खुश हो बहुत सारे लोग यहाँ पे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, मदर की बहुत सुना जाता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है अभी मेरे जो रीडिंग है मेल देख रहे हो तो आपके जो वाइफ है, ठीक है, ये अभी भी अपने मायके में बात करती है ना, तो अपने माँ की बहुत ज़्यादा सुनती है, ठीक है। तो शादी के बाद हमेशा लड़कियों को ना माँ से थोड़ा कम ही बात करना चाहिए और अपना घर का डिटेल नहीं देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग डिवोर्स ले चुके, आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन आपके जो हस्बैंड या वाइफ है ये आपको अभी भी दूर से कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है। आपकी जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं लोगों से कि आपका क्या हाल है क्या नहीं है, ठीक है, पूछते हैं। अब वो अट्रैक्शन के लिए भी हो सकता है, उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, ये भी चीज़ें हो सकती है। और इसलिए भी है कि चिंता हो सकता है, फिक्र हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्टिव हो बहुत ज़्यादा आप, ठीक है। तो जो डिवोर्सी है ये अभी भी आपके छानबीन करते हैं, आपके पूछताछ लेते हैं। ये अपने दोस्तों से भी हो सकते हैं या तो आपके आसपास जहाँ पे भी आपका घर हो, किसी न किसी को ये जानते हैं और वहाँ से चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आग लगाए यहाँ पे तीसरा किसी इंसान ने, और खासकर डिवाइन फैमिली यानी घर वाले, और यहाँ पे दोस्ती यारी भी हो सकती है, कम चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड किया है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। द मास्टर, जो अच्छे खासे चल रहे, जिनके रिलेशनशिप मतलब आप लोगों का मैरिड लाइफ अच्छा खासा बैलेंस चल रहा है, कॉपरेट करके चल रहे हो, ये बहुत ही मतलब गोइंग विद द फ्लो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इनर वॉइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। रिवर्थ, बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंट। देखो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो, ठीक है। आप आपके साथ कितना ही टॉर्चर क्यों ना किया जाए, ठीक है, कितना ही कुछ बोला क्यों ना जाए, चाहे आपकी मम्मी बोलती हो, चाहे आपके पापा बोलते हैं, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ बोलते हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी ना, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लाइफ में पास्ट में इतना चीज़ हुआ लेकिन आप खरे उतरे हो, ठीक है, आप हिले नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेते, तो आप ये चीज़ें नहीं किए हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। आपको एनिमल्स वगैरह पसंद हो सकते हैं, या तो आपके घर पे कोई एनिमल्स है जिसको आप पालते होंगे, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव देते हो। आपके लाइफ में इतना दुखी है, अगर मैं प्रेजेंट एनर्जी बोलूँ, मतलब हमारा वर्तमान एनर्जी भी मैं आपको अगर देख के बताऊँ, तो आप खुश रहने की कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब आप अपने ही अंदर खुश रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका एक रीबर्थ हुआ है, ठीक है। आप अभी खुश हो रहे हो अंदर अंदर, या तो कोई ऐसा चीज़ हुआ है, हील हो चुके हो, या तो फिर जिससे कि आप ना, आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो हंस रहा है, ठीक है, खुश है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें होने के बाद। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना कुछ पर्सनालिटी प्रेजेंट में मेरे को ऐसी लग रही है, कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप गोइंग विद द फ्लो में हो, ठीक है। आपके फैमिली जैसे चलते हैं आप वैसे ही चल रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग कॉपरेट कर रहे हैं, अपने बच्चे फैमिली के साथ घूम रहे फिर रहे हो, ठीक है, एंड बैलेंस किए हुए हो, क्योंकि आप हो सकते हैं मास्टर हो, ठीक है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मास्टर हो आप लोग, ठीक है। तो आप बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल कर रहे हो, ठीक है। आप तो टीचर हो सकते हो, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ टीचर हो सकते हैं, तो इसलिए आप कोऑपरेट करके चल रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी मैं बोल दी। अब मैं यहाँ की बात करूँ, इनर वॉइस नंबर 2 है यहाँ पे, डिवाइन फैमिली। तो आपके जो पार्टनर है ना, आपके मतलब लेगेसी बोलो, ठीक है, रिच घर से आपको देख के शादी किए, हाँ, इनर वॉइस, तो आपके मन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
आपको मतलब आपके मन से इनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। एंड ये बस ना अपने बारे में सोचते, जैसे स्वार्थी है मैं बोलूँ, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखूँ, जब फुल मून आता है या न्यू मून आता है या हाफ मून देखते हो आप लोग, ठीक है, आकाश में, तब देखना इनकी एनर्जी में ना कुछ चेंज आते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इशू होता है। मतलब डिवाइन आप बहुत ज़्यादा मायूस महसूस करते हो, या तो फिर कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन ना यहाँ पे रीबर्थ होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, समझ ही नहीं पा रहे हो आप लोग, ये चीज़ें भी आ रही है क्योंकि ये पास्ट चीज़ों का बैगेज है, इसलिए आपको भुगतान करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। बहुत पानी फेंकते होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे दिल की आवाज़, दिल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना आपके दिल का आपका दिल कहता था कि ये गलत हो रहा है या हो रही है, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। ये हमको कंट्रोल करने की कोशिश करे। आपका इनर मतलब इंट्यूशन बोल रही थी या बोल रहा था, लेकिन ना आप फिर भी नहीं समझे। आप हमेशा उनको मतलब खुश करने में ही लगे हुए थे, चाहे मतलब इमोशनल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो के भी देख लिए, फाइनेंशियल तौर पे भी चीज़ें देख के देख लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं हो रही। देखिए बाबा के चरणों से फूल गिर गया, मतलब मैं सही बोल रही, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप अपने अंतर मन का नहीं सुन रहे थे, ठीक है। आपको जैसा चलाया जा रहा था आप उनका सोचिए, ठीक है। वो जैसा बोल रहे मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे, ठीक है। ऐसा वैसा करके मतलब आप थर्ड पार्टी और अपने हस्बैंड वाइफ का ही चीज़ों पे नाच रहे थे, बोल लूँ, ठीक है। मैं इसको नाचने ही बोलूँगी क्योंकि जो इंसान अपने ही नहीं सुन रहा है, ठीक है, और सामने वाले की सुन रहा है, उस हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। आप पहले अपने ऊपर काम करो गाइस, ठीक है, और ऐसा करो कि सामने वाला तीसरा वाला आपकी भी सुने, ठीक है, आपके हिसाब से भी चले। यानी कि प्रेजेंट टेनर भी नंबर 10 रिपीटेड आया है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का, अक्टूबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक रीबर्थ हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, खासकर मेरे व्यूवर्स का। तो आप देखना आने वाले समय में अभी बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स खुश रहने वाले हो, ठीक है। अब अभी ना मतलब कि हंस रहे हो, आप अंदर से हंस रहे हो, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप हंस रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका एक रीबर्थ हुआ, एक नया जन्म हुआ है, ठीक है। मैं फिजिकली बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, अंदर एक सोल, ठीक है, जो अभी जन्म ली है। और आप देखना कोई भी चीज़ें पे 3D लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, और आपके अंदर मतलब अंदर से खुशी आ रही है, ठीक है, जो ओरिजिनल खुशी है। ऐसा दिखावा वाला नहीं कि लोगों को दिखा रहे हो कि आप खुश हो, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। अंदर से वो खुशी निकलने वाली है या निकल रहा है, ये चीज़ें हो रही होगा या तो होने वाला है, ठीक है। चलिए अभी मैं देखूंगी फ्यूचर का क्या स्टेटस है। यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स के मैरिड लाइफ में फ्यूचर में क्या स्टेटस है, क्लियर मैसेज दीजिए। अरे बाप रे, एंजल गाइडेंस में निकालूंगी आप लोगों के लिए। एट ऑफ कप्स, इतना क्लियर मैसेज दीजिए। अच्छा क्लियर है, एक सेकंड गाइस। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के मैरिड लाइफ में फ्यूचर का स्टेटस बताइए यूनिवर्स। गुस्सा हुए आपके हस्बैंड प्रेजेंट में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, गुस्सा हुए, बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ भी उठाए हैं क्योंकि आपके कार्मिक है ये कुछ मेरे व्यूवर्स। और 1% ऐसे लोग भी है जो सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सोलमेट हो तो आप लोग खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा कलेश कुछ नहीं होता है, उल्टा आप लोग कोऑपरेट करते हो।
ठीक है, खुश करने की कोशिश करते हो, तो आप लोग सोलमेट हो, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, बॉटम ऑन द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जिनके लाइफ में अभी भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आने वाले समय में फ्यूचर में चीज़ें ख़त्म होगी, जो भी बर्डन है, जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे कार्मिक लोग आपके लाइफ में फिर भी रहेंगे। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग छोड़ के जाने का भी सोचोगे। फ्यूचर में भी बहुत कुछ आपसे छुपाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग नेगेटिव पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के जो हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपके बीच में अगर फ्यूचर में कुछ चीज़ें होती, देखिए दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों का, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे लोग अपसेट भी होने वाले हो, एक फेज कंप्लीट भी होगा आप लोगों का, एंड चीज़ें छुपाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडर बहुत ज़्यादा देखते होंगे, या तो आपके हस्बैंड वाइफ टैरो रीडर हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ना मुस्लिम से मैरिड किए, बहुत से लोग क्रिश्चियन से भी मैरिड किए, और बाकी सब जो है 90% ऐसा हो सकता है आप लोग अपनी कास्ट के लोगों से शादी की हो। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। बैकग्राउंड से आवाज आएगी, यूनिवर्स गाइड करें तो इग्नोर कीजिएगा गाइस आप लोग। ठीक है, कुछ तो छुपा हुआ है आपसे, या छुपाया जा रहा है, या तो फ्यूचर में भी वो चीज़ें छुपाया जाएगा आपके हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, ये पहले प्रेग्नेंट हुए थे, ये आपको पता नहीं है क्या है। हाँ, ये छुपाया गया प्रेग्नेंट वाली बातें, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि दो कार्ड जो हमारा मेजर आर्काना है, द सन एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ठीक है, या तो आप लोग, आपके हस्बैंड वाइफ प्रेग्नेंट हो गए थे, या तो आप प्रेग्नेंट हो गए थे, बहुत मुश्किल से शादी हुआ है। गिल्ट, मोरालिटी, पार्टिसिपेशन, बॉटम ऑफ द डेक की पॉलिटिक्स। अच्छा, ये राहु आपका वीक हो सकता है, राहु की दृष्टि मतलब 7वें भाव में पड़ रहा होगा। एक सेकंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ। नंबर 8 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, 8, 4, 7, मतलब रिपीटेड नंबर 7 यहाँ पे है। ठीक है, नंबर 8 रिपीटेड आया है फिर से, तो कार्मिक लोग, कार्मिक के कारण, आपके खुद के कर्मा के कारण ये चीज़ भी ऐसे लोग मिले। बहुत सारे लोगों के साथ पॉलिटिक्स लगा, आपको फंसाया गया। ठीक है, लेकिन इनके चालाकी को आप समझ नहीं पाए हो। ठीक है, अभी तक भी, मतलब पास्ट में भी नहीं समझ पाए, और ना अभी प्रेजेंट में समझ पाए, लेकिन अभी भी फ्यूचर में बहुत कुछ छुपाया जाएगा आपसे, मैं बोल रही। ठीक है, एक चक्रव्यूह में आप फंसे रहोगे, क्योंकि आपसे वो बाहर ही नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, आप उनके ना शैतानी बुद्धि बोलो, या तो सॉरी गाइस, तो उनके चालाकी को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको ना क्या करना, अपने चक्रास पे काम करना है। कौन कौन से चक्रा? सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। आप मेडिटेट कीजिए और इसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप लोगों को पहचान जाओगे, आपसे कुछ छुपी हुई नहीं रहेगी, ना कोई छुपा पाएगा, आपके साथ कोई खेल नहीं पाएगा। माइंड गेम खेला गया यहाँ पे, आप इतने इनोसेंट हो, आपके प्यार का फ़ायदा भी उठाए बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में, अगर आप रीडिंग देखने के बाद अवेयर हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पार्टनर की, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ की सच्चाई पता चलेगी। हो सकता है ये अभी भी फ्यूचर में बहुत कुछ छुपा रही हो। ठीक है, मेल फीमेल के से भी आप डील कर रहे हो। ठीक है, इनका किसी और से भी ये बात करते होंगे, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर छोड़ दिए, डिवोर्स हो चुका आप लोगों को, तो आप गिल्ट में हो कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है पता चला होगा कि इनको छोड़ने के बाद कि असली तोड़ने का रिश्ता थर्ड पार्टी है, फैमिली है। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स आपके साथ खेला गया, आपके फैमिली ने खेले, आपके कुटुंब के लोग हो सकते हैं, या तो आपके हस्बैंड के तरफ से, मतलब आपके वाइफ के घर वाले ने ये चीज़ें किया है। ये चीज़ें आपको बहुत सारे लोग फ्यूचर में पता चला, और आपको गिल्ट होगा उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है,
तो ये इंसान ऐसे ही नहीं मिले, पास्ट जन्मों का था चीज़ें, ठीक है। और इसको क्लियर भी करना था क्योंकि पास्ट से ये चीज़ें आई है, क्योंकि इनके साथ आपने कुछ इनजस्टिस किया है तो आपको इस रूप में ये मिले हैं और इसके साथ आपको ये सफ़र करना था, या कर रहे हो अभी बहुत सारे लोग और करोगे भी बहुत सारे लोग। जो लोग नहीं कर पाए बर्दाश्त, वो लोग आप लोग छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। डिवोर्स हो गया तो जिससे गिल्ट भी होगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों को गिल्ट नहीं होगा। क्योंकि ना उस समय आपको क्या गिल्ट करेगा, थर्ड पार्टी, कार्मिक लोग, कुटुंब के लोग आपको बोल बोल के तंग करेंगे, या तो दोस्त लोग आपको पिन करेंगे, शादी हो गया, तू तो छोड़ दिया है, तू तो छोड़ दी है, तू क्या समझेगी। तो बहुत सारे मतलब क्या बोलते उसको, टोंट वगैरह मारेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं आप गिल्ट में जाने वाले हो कि मैं शादी किया तो भी पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, छोड़ने के बाद भी मैं पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो और खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन मैं एक हमेशा बोलूँगी, जिस चीज़ में प्यार ना हो, ठीक है, जिसमें कॉपरेट ना हो, जिसमें कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं हो रही, ठीक है, और हमेशा झगड़ा, लड़ाई, कलेश वही होता है, ठीक है, और हम चाह कर भी ना चाहते भी खुश नहीं हैं, और बस चीज़ें बस निभाए जा रहे, कर रहे, और कर भी रहे तो मतलब फाइनेंशियल तौर पे भी हेल्प कर रहे, लव के तौर पे भी चीज़ें दे रहे हैं, फिजिकल भी दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो भी हम कुछ हमारा बीच में हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो उससे अच्छा आप दूर ही हो जाओ, ठीक है। अब दूर होने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, 10 लड़कियों से बात करने लग जाते हैं, किसी और से चक्कर चलाने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें भी ना करें, ठीक है। अगर सिंगल रहना है तो शादी के बिना, मतलब आपका शादी ख़त्म होने के बाद अगर आपका तलाक हो जाता है तो आप लोग सिंगल रहो या तो किसी और से शादी कर लो, लेकिन 10 लोगों की ज़िंदगी ख़राब मत करो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं अभी। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। शक बहुत करोगे फ्यूचर में, कुछ पता चलेगा, कुछ डाउट्स होंगे आपको। लियो सिंह राशि, 8 हाउस, बॉटम ऑन द डेक है प्लूटो। सोलर प्लेक्सस पे अपना काम कीजिए, सैक्रल चक्र पे काम कीजिए, अपने गुस्से पे काम कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों की अगर शादी से आपको दिक्कत हो रही है, तो कहीं न कहीं आप लोगों की एंगेजमेंट होने की संभावनाएँ हैं यहाँ पे। आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और इसीलिए इतना अट्रैक्ट हुए, ठीक है। लोग आपसे इतना अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपका बहुत ऑरा ना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये शादी के बाद, मैरिड के बाद ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, आपका ऑरा जो है कहीं न कहीं एकदम नेगेटिव हो गया था या हो गई थी, ठीक है। तो आने वाले समय पे आपका ऑरा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, खुश रहो, ठीक है। अपने चक्रास पे बैलेंस करो तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 8 हाउस यहाँ पे। देखिए भाग्य आपके हाथ में है, ठीक है, किस्मत आप ही के साथ है। बट बहुत सारे लोग कार्मी के कहने पे मतलब मैरिड कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, क्योंकि आपके डेस्टिनी पार्टनर बहुत सारे लोगों का यूनिवर्स लिख के रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बुद्धि खुला नहीं था क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक था, ठीक है। तो आप अट्रैक्ट हुए एंड यहाँ पे आपको प्रेशर दिया गया, भले मतलब मीठे शब्दों में खेला गया हो, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, ठीक है, मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ है, तो कहीं न कहीं उनकी बातों पे आप आ गए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा प्रेशराइज़ किए या तो पॉलिटिक्स खेले आपके साथ कि इन्हीं के साथ आप मैरिड हो जाए, या तो लड़की वाले की तरफ से भी हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। पॉलिटिक्स गेम खेले कि ये रिश्ता मतलब जुड़ जाए, ठीक है, कैसे भी करके जुड़ जाए, और जुड़ गया जब तो देखिए क्या-क्या हो गया, आप इतना नेगेटिव हो गए गाइस, ठीक है। पास्ट में तो इतना नेगेटिव हो गए तो आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, बट आपकी हिम्मत की दात देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेज़ेंट में भी बहुत सारे लोग जो था मैं बता दी स्टेटस, ठीक है। अभी फ्यूचर में जो भी था वो भी मैं बता दी। तो फ्यूचर में ठीक करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। भाग्य आपके साथ में है। अभी जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था, हमको इसी में रहना है, अभी इसी को निभाना है, इसी पे ही चलना है, बच्चे हैं, छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है, मत छोड़िए, ठीक है। लेकिन चीज़ों अपने तरफ से आप अपने अंदर सुधार लाइए तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। और आप ना दूसरों को कंट्रोल करने मत दीजिए, ठीक है। अपना की अपने हाथ में रखिए, ठीक है। आप मम्मी को भी बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने फादर को भी बैलेंस करने की कोशिश करो, यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड को भी बैलेंस करने की कोशिश करो।
घर वर छूट गया, आप लोगों का ज़मीन जायदाद हड़प लिया गया। मैं कैसा बोली आप लोगों को, जो लोग आपके ज़मीन जायदाद की आपके लग्जरी बजट देख के, रिच घर के देख के कहीं ना कहीं आपको फंसाया गया। तो हो सकता है जब ये चीज़ें गई है ना, हो सकता है ये चीज़ें है ना, हो सकती है तो ये चीज़ें आपसे हड़पा गया या तो दूर हो गया, कुछ तो हुआ है, कुछ हादसा वगैरह हुआ है। तो उस चलते ना बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ ना अलग ही रवैया शुरू हो गया उनका, ठीक है। तो उसी से पता चल गया उनकी असलियत कि ये तो मतलब दिल से कोई कनेक्शन ही नहीं था, ठीक है। इसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए शादी जुड़ा है और कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरत है आपको भी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का चाचा चाची से नहीं बनता होगा, ठीक है। भाग्य आपके सपोर्ट में है, आपके लिए बहुत अच्छा सा कनेक्शन भी बनाया था यूनिवर्स ने, लेकिन आपने क्या किया, अपने प्यार पे कुल्हाड़ी मेरे दूसरे की बातें सुन के, ठीक है। बहुत सोचते भी हो आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आप किंग क्वीन हो, मैं पहले भी बोली हूँ, ठीक है। लेकिन आपके जो हस्बैंड है वाइफ है वो अपने आप को किंग क्वीन समझता है और उस हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन आप लोग मेरे व्यूअर्स किंग क्वीन हो, ठीक है। आपको कोई नहीं चला सकता, ठीक है। आप इतने अथॉरिटी हो कि आपके ऑर्डर का लोग पालन करेंगे, लेकिन आप इंट्यूशन का सुन ही नहीं रहे थे। आप अपना पूरा पावर सामने वाले को दे के रखे तो वो आपको चला रहे थे। तो आप सिंह हो गाइस, ठीक है। आप कोई भी साइन के हो, आप सिंह हो, ठीक है। हारने वाले इंसान हो, आप शेरनी शेर हो गाइस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए अपना, बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनल मत होइए आप लोग, ठीक है। हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली को बैलेंस करके चलिए। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं होना है। हमेशा मैं बोलती हूँ हमेशा फैमिली प्यार पे ही इमोशनल हो, ठीक है। अपना इमोशनल साइड दिखाओ, लेकिन ये भी देखना है कि सामने वाला प्रैक्टिकल है कितने लेवल पे है, तो उस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। अब अपने पावर में आइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए गाइस, ठीक है। स्टार्ट सीड हो सकते हो आप लोग, तो आप अपने वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आप कौन हो, क्या है आपका पर्पस, क्या है, आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब बस ये 3D लेवल के एनर्जी पे ही फंसे हुए हो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही फंसे हुए हो, तो इस चीज़ से बाहर आना है आपको, ठीक है गाइस। तो ये थी छोटी सी आप लोगों के मैरिड लाइफ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य की एंड रीडिंग। तो आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।